क्या सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर स्टन गन का इस्तेमाल किया गया था? क्या उनके गले में यहाँ पे जो 2 डॉट्स हैं वो स्टन गन के निशान हैं? मैं राहुल भोज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे क्या हाहाकार मचा हुआ है, किस तरीके से एक अलग डिफरेंट थ्योरी जो है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो सामने आ रही है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। आप सभी दर्शकों को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं सुशांत भाई से केस से जुड़ी हुई कहीं अनसुनी या फिर जो बातें ऑलरेडी हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। और ऐसे में सोशल मीडिया पे मेरा ध्यान जाता है दोस्तों, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी भी चाहते हैं कि एनआईए के द्वारा इस बात की जांच की जाए। सारा मैटर आपको समझाता हूं, पहले स्टन गन बताता हूं क्या है। स्टन गन एक ऐसी नॉर्मल गन होती है दोस्तों जो लिथल नहीं होती है, उससे मर नहीं सकता व्यक्ति, बट पैरालाइज हो सकता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। जो सामने वाला व्यक्ति है वो पैरालाइज हो सकता है, वो अपने कॉन्शियसनेस जो है उसको खो सकता है और वो सामने वाला है ना कुछ करने लायक नहीं रहेगा फॉर कुछ मिनट के लिए, लेकिन ये स्टन गन का असर रहता है। अब ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, तो स्टन गन का इस्तेमाल किया है ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत छा रहा है। यहाँ पे स्पेशली जो डॉट्स हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए थे नेक पे, तो उनको लेकर ही सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। प्लस सुशांत सिंह राजपूत ने कोई भी स्ट्रगल नहीं किया, उनकी बॉडी जो है पैरालिटिक अवस्था में चली गई, ये भी बात चल रही है। बताना चाहता हूं इंटरनल मेडिसिन के एक प्रैक्टिशनर हैं जिनका नाम मिस्टर राजू वाधवा है। उनके ट्वीट ने सोशल मीडिया उनके मैसेज ने सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा दिया। ये कैलिफोर्निया में है और यूएसए में। वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर या तो स्टन गन या फिर टेजर इलेक्ट्रिकल बर्न मार्क है। यहाँ पे गले में जो 2 निशान है वो या तो स्टन गन की वजह से है या फिर टेजर इलेक्ट्रिकल बर्न मार्क है वो। फिर वो कहते हैं कि अगर आप देखोगे, उनके फेस को देखोगे ध्यान से, लेफ्ट साइड का जो फेस है वो पूरा पैरालाइज्ड है। वो कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये उस वजह से हुआ हो क्योंकि यहाँ पे गले में लगा है, तो उसकी वजह से लेफ्ट फेस जो है उनका पूरा पैरालाइज्ड हो चुका है, जिसकी वजह से उनका फेस लटकता हुआ नजर आता है, उनकी आंखें भी नीचे को नजर आती। वो ये भी कहते हैं कि ये पैरालिटिकल अवस्था हो सकती है। वो ये भी कहते हैं कि लेफ्ट आई उनकी ओपन होगी उसके चक्कर में, राइट। जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों उन्होंने फाइट नहीं की होगी, क्योंकि उनको पहले स्टर्न गन से या फिर टेजर इलेक्ट्रिकल बर्न मार्क से जो है धराशायी कर दिया होगा इस वजह से। और वो ये भी कहते हैं ये जो स्टन गन है ये बहुत से लोगों के पास नहीं होती, बहुत ही खास लोगों के पास होती है। आपको बता दूं दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी को जब इस बारे में, स्टन गन के बारे में जिक्र होता है, तो सुब्रमण्यम स्वामी वही हैं जिन्होंने सीबीआई केस के लिए इतनी ज्यादा डिमांड की। वो कहते हैं कि एनआईए, राइट, एनआईए जैसी एजेंसी को भी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जो ज्यादातर टेररिस्ट अटैक या फिर जिस तरीके से बॉम्बारी या ये बड़े बड़े जो मैटर्स होते हैं उन पे शामिल होते हैं, तो उनको लाना चाहिए और उनके द्वारा जांच करनी चाहिए कि आखिरकार क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर स्टन गन का असर हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं तो उनमें स्टन गन का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर देखते हैं हम वहां पे। और अगर इंडिया की बात करें, बहुत ही कम चुनिंदा लोगों के पास है, इसका प्रॉपर लाइसेंस होता है, प्रॉपर तरीके से लोग जो है इसे इश्यू करके अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। ये लीथल वेपन नहीं है, लेट मी टेल यू, इससे मर नहीं सकते, लेकिन हाँ बेहोश हो सकते हैं, पैरालिटिकल जो अवस्था होती है उसको अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, आपको क्या है कहना? देखिए, मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको हर एक बात बताऊंगा, तो ऐसे में आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।